हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हमारे क्या है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो एक समकोण त्रिभुज है इसकी जो ऊंचाई h है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारी जो h ऊंचाई है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं h इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। हमने इसको आधार x माना है और जब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तब इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी और आधार हमारा x सेंटीमीटर है और इसका कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और इसमें कहा है जब इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो और इसके आधार जो है वो x हमने माना है और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो तब हमें इसकी अन्य दो हो जाओ बोले तो आधार और लंब ज्ञात करो। क्वेश्चन में कहा है कि आधार और लंब बताओ, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका कोण 90 अंश होता है और 90 अंश के सामने की भुजा हमारी जो होती है वो कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा वो कर्ण होती है और ये हमारा आधार है। जब हमने इसे x माना है और ये हमारा लंब है क्योंकि ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि जो कर्ण पर बना वर्ग होता है, जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वो लंब पर बने वर्ग के और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा है 13 का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा, लंब है हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा आधार है वो x है। तो 13 का स्क्वायर 169 और x माइनस 7 का होल स्क्वायर बोले तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14। यहाँ पर 49 है वो प्लस के हैं, बराबर के इस तरफ आएंगे हमारे माइनस के हो जाएंगे। 169 माइनस 49 इज इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14, x 9 में से 2 के बचे 0, 6 में से 4 के बचे 2, 1, 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि 2 सत्ते 14 और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 2 से अगर हम 120 को काटेंगे तो 60, तो x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। ये हमारी दो घात समीकरण हो गए। अब हमें इसके मूल ज्ञात करने यानी कि इसके जो मान ज्ञात करने x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो x की वैल्यू है वो हम 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें एक मान घटा के 7 प्राप्त हो जाए, यानी कि x के गुणांक प्राप्त हो जाए। तो 7 के हमारे ऐसे गुणनखंड होंगे 12 पंच 60, यानी कि हम 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ये माइनस है वो ये वाला है, 7 को हम 12 माइनस 5 के रूप में लिखेंगे इंटू x माइनस 60 इज इक्वल 0। 12 में से 5 के बच्चे 7 और 12 की अगर 5 की गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 12 x की गुणा हम अंदर करेंगे तो 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हमने x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 12 और इधर से हमने 5 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से हम x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। हम यहाँ से एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पर कि x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। इस लाइन में हटा दें 0।
ठीक है, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखने पर तो x की वैल्यू हमें 12 प्राप्त होगी। ठीक है, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू माइनस के 5 यानी कि निगेटिव में हमें मिलती है। अगर हमारी कोई वैल्यू निगेटिव में आती है उसे हम मान्य नहीं बोलते हैं, वो हमारी अमान्य होती है। जो हमारी पॉजिटिव में आती है वही हमारी काम की होती है, ये हमारी मान्य। तो जो हमारी है, हमने जो आधार माना था x और हमने अपना लंब माना था x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आधार है यहाँ पर लिखेंगे अतः आधार x इज इक्वल 12 सेंटीमीटर में था हमारी, और इधर लंब हमने माना था आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हमारे आंसर है।